नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट, अहमदाबाद से। क्या हर इंसान बुरा होता है या हर इंसान अच्छा होता है? हम किसी के बारे में जो आज सोचते हैं वो सोच कल के लिए वही रहेगी या बदल जाएगी? मैंने एक बढ़िया कहानी, सच कहानी पढ़ी। नॉर्वेजियन लियो संडे, वो ड्रग्स के केस में पकड़ा गया। 2 किलो ड्रग्स, लेकिन उसके पास से पुलिस ने बरामद किया था 1 किलो ड्रग। उसको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। वो घमंडी था, उसका बिहेवियर रूड था, सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, सब कैदी के साथ। जेलर सब थक गए थे, क्या करना क्या नहीं करना, उसके साथ किस तरह कंट्रोल करना, क्योंकि वो फॉरेनर्स था। तो सवाल ये पैदा हुआ कि हाउ टू कंट्रोल। बहुत सोचने के बाद इन लोगों ने सोचा कि कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा, बाकी कैदियों को परेशान करेगा। तो एक सुझाव आया कि ध्यान योग, उसमें उनको भेज दें तो शायद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करता है, मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है, उसमें से थोड़ा कुछ रिलीफ मिल सकते हैं। दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता है। कभी कभी समय, संजोग, परिस्थिति उनको बुरा बना देती हैं, लेकिन उस परिस्थिति में से हम चाहे तो उसे निकाल कर इंसान बना सकते हैं। यही जीवन का वास्तविक, समाज का वास्तविक मोटिव होना चाहिए। लेकिन हमारा समाज इंसान को बुरा बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसको अच्छा बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। और जब गरीब लोग होते हैं, जो मजबूरी होती है, तब उनको बुरा कर्मों के लिए, बुरा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो करना नहीं चाहता है। उसमें ज़्यादातर कितनी सारी अच्छे घराने की अच्छी औरतें भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि मजबूरी में उससे ये काम करवाया जाता है। समाज उसको बचा सकता है, कायदा कानून सब कुछ बचा सकता है, लेकिन हमारा समाज, हमारा कानून ये करता नहीं है। और यही तो प्रॉब्लम्स हैं हमारा समाज के, हमारा देश की, हमारा कायदे और कानून की। जो कायदा कानून इंसानों को सुधार नहीं सकती हैं, वो कायदा कानून किस काम का? मेरा कहने का मतलब, मैं जो बात करता हूँ वो नॉर्वेजियन लियो संडे की। तो परिस्थिति ऐसी हुई है कि वो जो जिस ध्येय के लिए भेजा था, वो ध्येय धीरे 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 सच में अच्छा साबित हुआ। वो धीरे 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 उसमें परिवर्तन आया, अंदर से उनका इंसानियत, मानवता जाग उठी, और वो इतना अच्छा इंसान हो गया
कि उसका जो पीरियड 10 उसके लिए भेजा था वो ख़त्म हो गया। फिर उसने खुद ने डिमांड किया कि मुझे और भी 10 साल दिया जाए। उसका दिमाग, उसकी सोच सब कुछ बदल गई। उसको लगा कि मैंने गलत किया था और पश्चाताप करना उसके लिए बहुत ही सरल हो गया था। वो ध्यान विपक्ष उसने उसको सुधार दिया था। लेकिन इन लोगों के लिए मुश्किल थी कि दूसरी दफ़े उसको भेज दिया जाए। तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ न कुछ किया जाए, तो उसको ट्रेनर की जगह पर भेज दिया। वो इंसान जो रूड था, उसका बिहेवियर बहुत बुरा था, वो इंसान आज बहुत अच्छा बन गया। उसकी सोच बदल गई, उसका बिहेवियर बदल गया। और ये जो बात धीरे धीरे पूरे नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वेजियन थे, उसके देश में पहुंच गए। लोगों को, समाज को, देश और दुनिया को उसमें रुचि हो गई कि एक इंसान जो ड्रग पेडलर था वो कैसे बदल गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि नॉर्वेजियन बड़ा प्रधान ने खुद उसके बारे में इंटरेस्ट लिया और जो इंडिया में आकर उसने राष्ट्रपति को खुद दया की अर्जी भेजी और उनको जो सज़ा थी वो सज़ा 5 साल की ख़त्म हो गई थी, उसको रिहा कर दिया। और नॉर्वेजियन सरकार ने उसको अपने ही देश में वही कार्य करने के लिए अनुबंधित कर दिया और वो आज नॉर्वेजियन हीरो बन गया। मैं सभी को यही कहता हूँ कि हर इंसान में इंसानियत, मानवता होती है, उसको जगाने का काम हमारा समाज का है, लोगों का है, नहीं कि उसको मुजरिम बनाने का काम हमें करना चाहिए। अगर मुजरिम को हम अच्छी ट्रीटमेंट दें, समझदारी दें, उसकी सोच बदलें, तो मुजरिम में से एक अच्छा इंसान, सेवाभावी इंसान, एक मानव हम बना सकते हैं। हम हर इंसान में उसका 2 पहलू होता है, एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है। अगर बुराई पर अच्छाई प्रभावी कैरेक्टर्स का उपयोग कर लें तो वो इंसान में रही हुई मानवता, अच्छाई वह आगे बढ़ जाएगी और वो इंसान समाज के लिए उदाहरण रूप बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर इतने सारे देश में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर इंसान को ये काम करना चाहिए, लेकिन 140 करोड़ की प्रजा में, अमेरिका की बात जाने दो, देखो 140 करोड़ की प्रजा में अगर चाहे तो 2 करोड़ साधु संत जहाँ बैठे हैं, अगर वो काम वो करने लग जाएंगे तो पूरा भारत, सनातन की बात हम करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, वो करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, अपने आप देश बदल जाएगा। यही मेरा मानना है। चंद्रकांत भट्ट, अहमदाबाद से।